पॉइंट संजय कुमार, अब एक और पहलू है, ये तो राजनीतिक बात है। अब दर्शक जो आम जनता है, जनता जनार्दन जो तय करेगी कि 2024 में जीत का सेहरा किसके सर बांधा जाएगा, वहां पर जो ये अभी पॉलिटिकल घटनाक्रम चल रहा है, इसमें एक, और आपने पहले भी इस ओर इशारे किए हैं, एक अति का भाव भी क्या आता दिख रहा है कि सरकार जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, तानाशाही कर रही है, आवाज दबा रही है, उसका पुट क्या बढ़ता दिख रहा है, या दरअसल जी इनके कबर्ड्स में इतने स्केलेटन्स हैं, अब इनको सरकार उजागर कर रही है तो ये साथ आ गए और चिल्ला रहे हैं। किसका पुट ज्यादा दिख रहा है संजय? संदीप, ये जब राहुल गांधी की सदस्यता, यशवंत संजय की बारी है प्लीज। और जब उन्हें नोटिस मिला बंगला खाली कर, बोलिए संजय प्लीज। जिस वक्त राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई, जिस वक्त उन्हें नोटिस मिला बंगला खाली करने का, उस वक्त तो एक ऐसा माहौल थोड़ा बन रहा था कि जिसमें यह लगता था लोगों को कि अति हो रही है। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें लोगों की मेमोरी से जा रही है और बहुत तेजी से जा रही है। अगर कांग्रेस कोई कार्रवाई करती है, कोई अपील करती है, फिर से वो मुद्दा फ्रेश होता है लोगों के दिमाग में, तब तो कोई अलग अपील बात करने वाले हैं, कल सूरत जाने वाले हैं, जो मेरी जानकारी है राहुल गांधी। हाँ, तब कुछ नैरेटिव और बदल सकता हो। लेकिन आपका जो सवाल था कि क्या कांग्रेस का पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है या सहानुभूति उनकी तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा था। इनिशियली तो ऐसा लगा लोगों को कि भाई ये तो थोड़ा जाती हो रही है, लेकिन उसके बाद बैक टू स्क्वायर वन, जैसे राजनीति, आम राजनीति चल रही है, प्रधानमंत्री मोदी का कद जैसा था बड़ा वैसा ही बना हुआ है, उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आ रही है, जिस बात का जिक्र यशवंत भी कर रहे थे। अब इसमें एक और पेच आ जाता है, हमने पिछले हफ्ते भी ये चर्चा की थी संजय, आपको याद होगा कि फर्ज कीजिए राहुल गांधी जी अपील नहीं करते, माफी मांगने की बात से तो वो साफ इनकार कर रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, अपील में जाते हैं पर माफी नहीं मांगते। फर्ज कीजिए कि जो फैसला है सीजेएम कोर्ट का सूरत की 2 साल की सजा वो पलट दी जाती है या सजा कम कर दी जाती है, तो उनकी सांसदी फिर से बहाल हो जाएगी। क्या उससे कुछ नैरेटिव बदलेगा? ये भी चीजें क्या हमें ट्रैक करनी होंगी, या आप भी इस पर नजर बनाए हुए हैं क्या? नहीं, ट्रैक तो करनी होगी और नजर तो उस पर रखनी चाहिए, क्योंकि आज जो थोड़ी बहुत सहानुभूति है कि भाई सदस्यता खत्म हो गई, घर बंगला खाली करने के लिए जिस तरह से तेजी से नोटिस दिया गया, क्योंकि ऐसे कुछ है एमपी जिनकी जो सदस्य नहीं है लेकिन उन्हें कभी इस तरह के नोटिस नहीं दिए गए। इसके पहले भी लोगों की सदस्यता नहीं जाती, उनका एमपी का टर्म खत्म होता, लेकिन इतनी तेजी से कार्रवाई नहीं होती है। तो इन सब चीजों से एक सहानुभूति बनी थी। अब सवाल यह है कि जब वो कांग्रेस अपील करती है कोर्ट में, और जिन बातों का आपने जिक्र किया, या तो जो वर्डिक्ट है वो पलट जाए या सजा कम कर दी जाए, तो उससे क्या ज़्यादा सहानुभूति होगी राहुल गांधी के लिए? मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा सहानुभूति होने की कोई गुंजाइश है, क्योंकि ऐसा अमूमन केस मुकदमे में होता है कि लोअर कोर्ट जब एक डिसीजन देती है, वो चाहे राहुल गांधी का केस हो चाहे किसी एक अन्य व्यक्ति का केस हो, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोअर कोर्ट की जो सज़ा है उसे हायर कोर्ट कई बार पलट देता है या सज़ा कम कर दी जाती है। तो इस वजह से कोई सहानुभूति बढ़ जाएगी, कांग्रेस के लिए कोई उत्साह बनने लगेगा, इसका कोई कारण नहीं है, इसकी कोई वजह मुझे दिखाई नहीं पड़ती। इसमें क्या हम जब भी ये विश्लेषण करते हैं गाहे बगाहे मोदी बनाम राहुल, जब हम कांग्रेस की बात करते हैं, सारा विश्लेषण इस अजम्पशन पर बेस हो जाता है क्या? अभी विपक्ष की तरफ से कोई चेहरा नहीं आया, अभी वो क्या चेहरा देते हैं, नहीं भी देंगे, शतरप अपने अपने इलाकों में बीजेपी को किस तरह की चुनौती देते हैं, ये अभी भविष्य के गर्भ में ये बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। क्या उससे भी कुछ स्थितियां, परिस्थितियां और हमारा आकलन, विश्लेषण भी बदल सकता है? क्यों नहीं बदल सकता? आपने जिन बातों का जिक्र किया कि अभी तो पता ही नहीं है, अभी विपक्षी एकता की बात हो रही है बार बार। हाँ। कि विपक्ष एक लामबंद होगा, एकजुट होगा, क्या कोई चेहरा होगा, किसी चेहरे पे सहमति होगी, तो कई संभावनाएं बनी हुई हैं। जिस बात का जिक्र मैं पहले भी कह रहा था कि नेशनल लेवल पे तो कोई एक अपोजिशन यूनिटी की बात हो नहीं सकती और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि
नेशनल यूनिटी पर अगर नेशनल लेवल पे अगर यूनिटी की बात होगी तो उसमें कई अड़चने आएंगी। अलग अलग राज्यों में ये देखना होगा विपक्ष को कि किस राज्य में किस पार्टी की सबसे मजबूत स्थिति है, और अगर बीजेपी को हराना है तो कौन सी पार्टी अपना उम्मीदवार वहाँ बीजेपी के खिलाफ खड़ा करे, और बाकी सारी पार्टियों को अनस्टेटेड, अगर वो अलायंस नहीं भी है, अनस्टेटेड उन्हें बैकसीट लेने की ज़रूरत होगी। चाहे वो बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, ऐसे कई राज्य हैं जहां ठीक है। ऐसे करने की एक गुंजाइश है। आखिरी सवाल